विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम संस्कृत शिक्षण के इस सत्र में आप सबको परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण सूक्तियों की व्याख्या करने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखें। एक सूक्ति है लक्ष्य वेद परीक्षा पाठ की। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। इसकी व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम संदर्भ में प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यपूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है, या इसको उद्धृत है भी लिख सकते हैं। प्रसंग लक्ष्य वेद परीक्षा के लिए खड़े अर्जुन से जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, तब अर्जुन ने अन्य राजकुमारों से अलग जो उत्तर दिया वह सूक्ति के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। ये प्रसंग हो गया। इसके बाद सूक्ति का अर्थ आप हिंदी में लिखेंगे कि मैं गीध का सिर देख रहा हूँ, शरीर नहीं। मैं गीध का सिर देख रहा हूँ, शरीर नहीं। इसके बाद पुनः फिर जो है हिंदी व्याख्या लिखना है। अन्य सभी राजकुमारों ने गुरु द्रोण के प्रश्न का एक ही उत्तर दिया था कि वे वृक्ष को, उस गीध पक्षी को, भाइयों को और गुरु द्रोण को देख रहे हैं, किंतु अर्जुन ने सबसे अलग उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे न तो वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, न तो आप ही दिखाई दे रहे हैं। इस समय मुझे केवल गीध का सिर दिखाई पड़ रहा है। इतना ही लिखना है। इसी तरीके से आप अन्य सूक्तियों को भी लिखेंगे। इसके बाद एक सूक्ति और है, आप लोग देख लें। यह सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। इसके यह है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यपूषम के सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग लिखेंगे कि कवि ने प्रस्तुत सूक्ति के माध्यम से भौतिक पदार्थों को रत्न मानने का उपदेश देता हुआ कहता है कि मूर्ख व्यक्ति ही पत्थरों को रत्न की संज्ञा देते हैं। इसका अर्थ लिखना है कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित तीन ही रत्न हैं, किंतु मूर्ख लोग पत्थरों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। इसकी हिंदी व्याख्या करना है। इस संसार में व्यक्ति सब प्रकार से धन संचय में लगा रहता है। धन का संचय, धन कमाने में लगा रहता है। मनुष्य हीरे, रत्न, जवाहरात आदि को संचित करके धनवान बनना चाहता है। वह इन्हें ही बहुमूल्य समझता है, परंतु इस संसार में जो वास्तविक रत्न है वह है जल, अन्न और सौंदर्यवाणी। धन्यवाद छात्रों। आप लोग आशा है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे, तो ये
सूक्तियाँ भी आपके परीक्षा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।